जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम आज इस 10 मिनट के तांडव शो में बात करेंगे आपसे लोकपाल ने अपना आदर्श वाक्य बदला है। आखिरकार लोकपाल ने अपना आदर्श वाक्य जो बदल करके अपनाया है वो क्या अपनाया है, आखिरकार लोकपाल की क्या जरूरत है भारत में और लोकपाल का क्या इतिहास रहा है। हम इस सब चीजों के बारे में इस सेशन में बात करने वाले हैं। ऐसे ही मजेदार सेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो टॉपिक है भैया आपका क्या कि लोकपाल ने अपना नया आदर्श वाक्य अपनाया है। तो जो लोकपाल है भारत में उसने अपना नया आदर्श वाक्य अपना लिया है। वो आदर्श वाक्य क्या है बेटा, याद रखना। वो आदर्श वाक्य है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण। क्या है? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण। ये आपका अब नया नया क्या है? ये नया आदर्श वाक्य है। किसका है भैया? यहां पर ये मेरे लाल लालियों किसका हो जाता है, ये याद रखना। ये किसका है? ये आपका लोकपाल का है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं तो भारत में लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य के स्थान पर नया आदर्श वाक्य यहां पर अपनाया है। तो नया लोगो आखिरकार क्या बना है अब लोकपाल का, ये यहां पर देख पाते हो। तो ये आपका पुराना लोगो का ये सब कुछ ऐसे की ऐसे है, लेकिन इसका वाक्य जो था ये यहां पर बदल दिया गया है। वाक्य नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण ये आपका यहां पर बदल करके कर दिया गया है। आखिरकार पुराना क्या था? तो पुराने में क्या लिखा था? माग्रदः कश्यस्व सिद्धनम। ये आपका पुराने लोगों में लिखा हुआ था, जिसका मतलब था किसी के धन के लिए लालची मत बनो, किसी के धन के लिए लालची मत बनो। अगर हम बात करते हैं आपसे कि लोकपाल आखिरकार क्या है, लोकपाल क्या है, यहां बात कर लेते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा केंद्र के लिए लोकपाल तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त का यहां पर नियुक्ति की गई। और यह बेटा एक वैधानिक निकाय है। कैसा है? एक वैधानिक निकाय हो जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। ये ओम्बुड्समैन का कार्य करते हैं, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की यहां पर जांच करते हैं। ऐसी संस्था की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। खराब प्रशासन दीमक की तरह जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है, ऐसे जो भ्रष्टाचार होता है, ऐसे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए यहां लोकपाल जैसी संस्था की जरूरत पड़ती है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी जो संस्थाएं होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई के लिए कहा है पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज बताया है। यह आपका वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई के लिए। आगे अगर मैं बात करूं इस संदर्भ में, एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। अगर इसके इतिहास की बात करोगे बेटा, लोकपाल के इतिहास की बात करोगे, लोकपाल को ओम्बुड्समैन संस्था के नाम से जाना जाता है, जो स्वीडन का एक शब्द हो जाता है। इसकी शुरुआत 1809 में स्वीडन से ही होती है। किससे होती है बेटा? स्वीडन से ही होती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में ही नहीं वरन विश्व में बहुत तेजी से यहां पर बढ़ा था। अगर मैं 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे की बात करूंगा तो इस प्रणाली को ओम्बुड्समैन के तौर पर इन्होंने अपनाया था और इस विचार को अपनाने के साथ ये बेहद कारगर सिद्ध हुआ। आगे 1967 में यहां पर वॉट रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा इस संस्था को अपनाया गया, यानी कि ओम्बुड्समैन संस्था को अपनाया गया। और लोकतांत्रिक विश्व में इसको अपनाने वाला जो ग्रेट ब्रिटेन था बेटा, वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया था। 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार गुयाना प्रथम विकासशील देश बनता है, जो गुयाना अपने यहां पर ओम्बुड्समैन संस्था को बनाता है। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक में आया था। कानून मंत्री थे आपके अशोक कुमार सेन, इन्होंने ओम्बुड्समैन का जो विचार था यहां पर प्रस्तुत किया। अगर आगे बात करें, लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द हैं बेटा, ये किसने दिए हैं? ये आपके डॉक्टर LM संघवी के द्वारा ये शब्द दिए गए हैं। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था। इसने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की सिफारिश की थी और इसमें संसद के सदस्य भी शामिल थे। 1968 में लोकसभा में यह बिल आया लेकिन पारित नहीं हुआ और 2002 में MN वेंकटे चलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और इस गठित आयोग ने लोकपाल लोक आयुक्तों की नियुक्ति की, यहां पर सिफारिश की और प्रधानमंत्री
मंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा था, यह आपसे प्रश्न बन सकता है। अगर मैं 2005 की बात करूं तो बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। इसने कहा कि जल्दी से जल्दी लोकपाल का पद यहां पर सृजित किया जाए। आगे बात करेंगे 2011 में सरकार ने प्रवण जो प्रणब मुखर्जी थे आपके, उनको मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देते हुए कहा कि लोकपाल विधेयक प्रस्ताव परीक्षण करने के लिए गठित किया जाना चाहिए। और बात आती है 2013 की। 2013 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन होता है और इस समय यूपीए सरकार उसके दबाव में आ जाती है और यहां पर इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों से लोकपाल व लोकायुक्त जो विधेयक था 2013 इनको पारित करना पड़ा। और इसी के साथ 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसको अनुशंसित किया और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। भारत में जो पहले, अगर मैं संरचना की बात करूं लोकपाल की, तो यहां पर एक बहुसदस्यीय निकाय हो जाता है। इसका एक चेयरपर्सन होता है और इसमें सदस्यों की संख्या 8 होती है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है और जो विधिवेत्ता को जानने वाला हो सकता है। इसके साथ ही जो आपका 25 वर्षों तक कम से कम सार्वजनिक प्रशासनिक सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में उसने महारत हासिल कर रखी हो। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे और न्यूनतम 50% जो सदस्य होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। ठीक है। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक होता है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। चयन समिति का प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश एक प्रख्यात न्यायाधीश से मिलकर गठित होती है। अगर मैं वर्तमान में बात करूंगा तो देश के पहले लोकपाल कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। अगर दूसरे की बात करेंगे बेटा तो प्रदीप कुमार मोहंती हो जाते हैं और वर्तमान में अजय माणिक राव खानविलकर आपके 2024 से अब तक कौन है? तो अब तक आपके ये लोकपाल बने हुए हैं। तो आपको कैसा लगा ये शो आप जरूर बताएंगे। मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा लोकपाल से लेकर के लोगों तक जो बदलाव हुआ है और वर्तमान में कौन कौन आपका लोकपाल है, इन सब को लेकर के इस सेशन में आपसे बात की। ऐसे ही सेशन पाने के लिए एग्जामपुर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में नया टॉपिक लेकर के। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।